डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हो गया है। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं एक निजी बात कह रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह निवेदन किया था कि जब अगला सत्र आता है तो जो 16 करोड़ भोजपुरी लोग इस देश में रहते हैं उनके लिए भोजपुरी वाला बिल लाएं। वे लोग आपकी ओर ध्यान लगाकर देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे, माला वगैरह पहनाएंगे, इसलिए वह भी काम कर दीजिए। इस बिल को तो हम बिना वोट के पास करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक मामले को निर्धारित करने में दोषी को सज़ा दिलवाने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। सज़ा हो गई तो यह कहाँ से पता चलेगा कि यह पूछताछ धमकी से या दबाव से दिलवाया गया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए यह पता चल गया कि उसने जो गवाही दी है वह दबाव या अनुचित प्रभाव के अधीन दी है, तो जो दोष सिद्धि हुई है, जो सज़ा दी गई है, उसका क्या होगा? क्या उसे रद्द किया जाएगा? स्टेनोग्राफर की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं। महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने दिनों से लंबित है, क्योंकि कोर्ट के सब मामले इन्हें उलझाकर रखना है। सुलझाने में तो विश्वास रखते नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने क्या क्या कहा कि बिहार में जंगल राज है, और यहाँ तक कहा कि बिहार में कोई ईमानदार अफसर दिखता नहीं है। बिहार सरकार जानबूझकर कोर्ट की अवमानना कर रही है। कोर्ट की बातें बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि वह कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। लालू जी को जब जेल जाना पड़ा था, याद कीजिए वह दिन जिस बेचारे न्यायाधीश ने फैसला दिया, उसी अदालत में घुसकर जो हंगामा किया गया, उनको जो धमकियां दी गईं, वहाँ क्या न्याय का शासन रहेगा? बिहार सरकार जानबूझकर कोर्ट की अवमानना कर रही है। उसी अदालत में असामाजिक तत्व घुसकर न्यायाधीश को धमकाते हैं। वहाँ कौन से न्याय का सम्मान हो सकता है? श्रीमान जी, आप एक बार बिहार को नज़दीक से आकर देखिए, तब बोलिए। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक मामले को निर्धारित करने में दोषी को सज़ा दिलवाने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं, क्यों? स्टॉप।